राम के राजा बनाते समय कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया? वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का वनवास भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक या राजनैतिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे के गहरे धार्मिक से नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य छिपे हुए हैं। श्री राम को अयोध्या के राजा के रूप में अभिषेक करने के समय कैकेयी द्वारा उन्हें 14 वर्षों का वनवास देना एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल अयोध्या बल्कि समस्त आर्यावर्त को प्रभावित किया। कैकेयी की भूमिका कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी और भरत की माता राम के वनवास की मुख्य पात्र है। हालांकि वह श्री राम को अपने पुत्र की भांति प्रेम करती थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों और मंथरा के प्रभाव में आकर उन्होंने राजा दशरथ से ऐसे 2 वरदान मांगे जो अयोध्या और राम के जीवन को बदल देंगे। घटना का प्रारंभ जब राजा दशरथ ने यह घोषणा की कि वे राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, तब अयोध्या में हर ओर खुशी का माहौल था। प्रजा राम के गुणों और उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम से ही प्रभावित थी। दशरथ ने यह निर्णय सोच समझकर और पूरे राज परिवार की सहमति से लिया था, लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच कैकेयी की दासी मंथरा ने इस घटना को मोड़ दिया। मंथरा ने कैकेयी के मन में यह भय पैदा किया कि राजा बनने के बाद भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी और कैकेयी का महत्व भी घट जाएगा। मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि अब उन्हें दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने का ही समय है, जो दशरथ ने उन्हें कभी युद्ध में उनकी सहायता के लिए दिए थे। मंथरा का षड्यंत्र और कैकेयी का निर्णय मंथरा ने कैकेयी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि यदि भरत राजा बनते हैं तो कैकेयी के वंश और अधिकार दोनों सुरक्षित रहेंगे। कैकेयी, जो स्वभाव से पहले श्री राम से अत्यधिक स्नेह रखती थी, मंथरा के तर्कों से प्रभावित होकर अपनी बुद्धि खो बैठी। उन्होंने राजा दशरथ से राम को 12 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी देने के लिए अपने 2 वरदान मांगे। दशरथ का धर्म संकट। राजा दशरथ कैकेयी के वरदानों को सुनकर व्याकुल हो गए। उन्हें अपने पुत्र राम से अत्यधिक प्रेम था और वे राम को वनवास देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन एक राजा और धर्मपरायण व्यक्ति के नाते वे अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते थे। दशरथ ने अपने वचन को निभाने के लिए अपनी असहायता प्रकट की। राम की सहमति और त्याग। जब राम को यह घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने इसे अपनी नियति मानते हुए खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने माता पिता की आज्ञा को अपने जीवन का धर्म माना। उन्होंने बिना किसी क्रोध या असहमति के राजमहल का त्याग कर दिया। राम के इस त्याग ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिलाई। उनके इस निर्णय ने यह सिद्ध किया कि वे सिर्फ एक राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों से धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए धरती पर आए थे। राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वनवास में जाने का निर्णय लिया, जिससे उनका त्याग और बलिदान और भी महान बन गया। कैकेयी का पश्चाताप। कैकेयी ने अपने स्वार्थ और मंथरा की बातों में आकर जो निर्णय लिया, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। जब भरत ने यह सुना कि उन्हें राजगद्दी दी गई है और राम को वनवास दे, तो उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। भरत ने अपनी माता कैकेयी को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने अयोध्या के लिए अपार दुख का कारण बनाया है। भरत ने राम से मिलने के लिए वन जाने का निश्चय किया और उनसे अयोध्या लौटने का अनुरोध किया, लेकिन राम ने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को ही अपना कर्तव्य बताया। वनवास का उद्देश्य। श्री राम के वनवास के पीछे एक गहरा उद्देश्य था। यह घटना धर्म, त्याग और कर्तव्य के आदर्शों को स्थापित करने का माध्यम बनी। राम ने वनवास के दौरान राक्षसों का संहार किया, धर्म की स्थापना की और अंततः रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक स्थापित किया। कैकेयी के चरित्र का विश्लेषण। कैकेयी के इस कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह एक सामान्य मानव थी जो मंथरा के प्रभाव में आ गई। कैकेयी ने जो निर्णय लिया उसका उन्हें जीवन भर पछतावा रहा, लेकिन इस घटना ने राम को एक महानायक बनाने और उनके चरित्र को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। राम के वनवास की घटना भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने धर्म, कर्तव्य और त्याग के आदर्शों को उजागर किया। कैकेयी द्वारा राम को वनवास दिए जाने की घटना ने अयोध्या के इतिहास को ही नहीं, बल्कि समस्त मानव समाज को जीवन के उच्चतम आदर्शों का पाठ पढ़ाया। राम, सीता और लक्ष्मण का त्याग और बलिदान हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा जीवन है।